मंगलवार को सदन में निलंबन का एक और दौर चला, जिसके बाद संसद से निलंबित हुए सांसदों का आंकड़ा सैकड़ा पार कर गया। इस बीच सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसदों का एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके आसपास तमाम अन्य सांसद भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से सामने की तरफ राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। राहुल इस मिमिक्री को रिकॉर्ड करते हुए हंस रहे हैं, लेकिन ये हंसी उपराष्ट्रपति धनखड़ को बिल्कुल भी रास नहीं आई। यही वजह रही कि उन्होंने सदन में इसे शर्मनाक बता दिया। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। कुछ बोलेंगे आप? अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट पे लिया है सर, किसी ने कास्ट का अपमान हुआ, किसानों का अपमान किया आपने। नहीं, सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सर मिमिक करना इस तरीके से थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले हुए तो क्या करें? रिकॉर्ड दिग्विजय सिंह जी, आप अनुभवी नेता हैं, आपने लंबे, मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते? नहीं, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। देखो, किसी समाज से ना जोड़ो इसको। बीजेपी तो हर जगह कि कहां से उसको लाभ हो जाएगा। भाई, राष्ट्रपति जी बन के जब वो उच्च पद पर चले गए तो किसी जाति के नहीं होते हुए, एक तो हम इन चीज से बगल रखना चाहते हैं। एक ये है कि राष्ट्रपति की वे गरिमाएं होती है। हम जब छोटे थे तो ये बताया जाता था सबको कि राष्ट्रपति जी का और उनका किसी का कार्टून नहीं बनता देश में, तो नहीं बनना चाहिए। उनकी अपनी गरिमा है, उनका एक पद है, उस पद की गरिमा के अनुरूप सबको काम करना चाहिए।
ये किसी भी पार्टी से कोई सांसद है जिसने भी ये काम करा है वो गलत है, हम उसकी पूरी निंदा करते हैं। लेकिन ये कहना कि वे एक समाज से थे, वो एक फायदा लेने के लिए बीजेपी वो काम कर रही है। वो बीजेपी के राष्ट्रपति नहीं है, वो राष्ट्रपति देश के। कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदम्बरम साहब थे, हमारे शिवा थे, और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के, वो पूरे उठ के खड़े हो गए, स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स वो क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और वो भी ठहरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और 100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहाँ स्टेटमेंट करते हैं। और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं, और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। नमस्कार साथियों, 75 साल में जो इस देश में नहीं हुआ वो हो रहा है। देश की संसद में मोदी सरकार द्वारा संविधान को बुलडोजर से कुचला जा रहा है, संसदीय परंपराओं को रोंदा जा रहा है, प्रजातंत्र और विपक्ष की बोलने की आवाज को दबाया जा रहा है। देश के इतिहास में पहली बार 75 वर्षों में 141 सांसदों को मोदी सरकार ने प्रस्ताव लाकर निष्कासित कर दिया। पहली बार 75 वर्ष में विपक्ष मुक्त संसद बना दी गई है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। क्या देश का संविधान बच पाएगा? क्या देश का प्रजातंत्र बच पाएगा? क्या देश में संसदीय परंपराएं बच पाएंगी? ये सवाल है जो बड़े से बड़े पद पर बैठे लोगों को, पूरी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति महोदय को खुद से पूछना पड़ेगा कि विपक्ष अगर होगा ही नहीं, अगर विपक्ष को सरकार निष्कासित कर देगी प्रस्ताव लाकर, तो संसद चलेगी कैसे और संसद के क्या मायने बच पाएंगे। और आज चर्चा हुई किसानों के अपमान की, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष ने कुछ कह दिया था। मैं पूछता हूं मोदी सरकार से, जब लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर 3 काले कानूनों के खिलाफ भूखे प्यासे बैठे थे, सर्दी में, धूप में, गर्मी में, तो क्या उन किसानों का अपमान नहीं हो रहा था? जब 700 किसान दिल्ली के दरवाजे पर 3 काले कानूनों के खिलाफ मर गए थे, शहीद हो गए थे, तो क्या उन किसानों का अपमान नहीं हुआ था? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हम किसानों को उग्रवादी, नक्सलवादी और एंटी सोशल एलिमेंट कह रहे थे, तो क्या तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? जब किसानों की पहलवान बेटियां जो भारत के तिरंगे को ऊपर करती हैं, जो मेडल लेकर आती हैं देश के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की संसद के बाहर दिल्ली पुलिस से उन्हें घिसटवाकर पिटवा रही थी, तो तब किसानों और उनकी बेटियों का अपमान क्या नहीं हुआ था? जब देश की सेना में सेवा करने वाले किसान के बेटे, हमारे जवान 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे थे और 14 अगस्त की शाम को उन्हें संसद के बाहर दिल्ली पुलिस द्वारा घिसटवाया गया था, तो तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति को
ये सोचना पड़ेगा कि गरिमा का मापदंड क्या है। कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, वो प्रधानमंत्री हो, वो गृह मंत्री हो, वो राज्यसभा के उपसभापति हो, वो लोकसभा के स्पीकर हो, या वो देश के राष्ट्रपति भी हों, उनकी जात और धर्म नहीं होती, उनका कर्तव्य का बोध होता है। और कर्तव्य का बोध है संविधान की रक्षा करना, कर्तव्य का बोध है संसदीय परिपाटी और गरिमा की रक्षा करना। जब किसान को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां मारती हैं, तो आवाज उठाना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। मैं केवल इतना कहूंगा, 141 सांसदों को निकालकर देश की संसद नहीं चल सकती, देश की संसदीय परंपराएं नहीं चल सकती, उनकी परिपाटी का निर्वहन नहीं हो सकता, संविधान के अनुरूप संसद नहीं चल सकती। आज संविधान पर हमला बोला गया है मोदी सरकार द्वारा, आज देश की संसद की शुचिता पर हमला बोला गया है मोदी सरकार द्वारा। आज तानाशाही का आलम यह है कि प्रजातंत्र का दिन दहाड़े गला घोटा जा रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है संघर्ष करना, हर तरीके से संघर्ष करना, संसद से सड़क तक संघर्ष करना। और जान लें, मोदी सरकार प्रस्ताव पारित करके वो विपक्ष का और इस देश के लोगों के हौसले को कम नहीं कर सकते। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि यही संविधान की मांग है, यही प्रजातंत्र की परिपाटी है और यही भारतीयता की पहचान है। जय हिंद।